सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। बंधुओं, यह मनुष्य पर्याय, और मनुष्य पर्याय में जिन धर्म जैसा पावन धर्म देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता, और यह सब मिलने के बाद धर्म में रुचि होना बहुत कठिन कार्य है। और इस कलयुग में तो और ज्यादा कठिन है। एक पशु घोंसला बनाता है, झोपड़ी बनाता है, और व्यक्ति भी फ्लैट कोठी बनाता है, लेकिन पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? पशु तो केवल अपने लिए ही घर बनाता है, मनुष्य अपने फ्लैट के साथ परमात्मा का घर भी बनाता है। जहां धर्म की आराधना, जब तक यह मंदिर रहेगा, यह जिनालय रहेंगे, तब तक कितने लोग अपनी उस असाता वेदनी को, विपत्ति को संपत्ति बनाएंगे, उन अशुभ कर्म को शुभ में बदलने का ये जिनालय एक सॉफ्टवेयर का काम करता है। ये कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। ये जिनालय हमारे घरों में, परिवारों में जहां स्वस्थता का कारण बनता है, वहीं ये जिनालय हमारे लौकिक जीवन में समृद्धता, खुशहाली लाने में माध्यम कारण बनते हैं। इस जिनालयों का महत्व कम न समझे आप। जहां इन जिनालों के दर्शन, जिनबिंब के दर्शन, बंधुओं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कारण, संबर निद्रा के कारण, भावों को निर्मल विशुद्ध बनाने के कारण है, वहीं लौकिक जीवन में इन जिनालयों का बड़ा महत्व है। आप कहीं किसी शहर में पहुंच जाएं और मंदिर में पहुंच गए तो अपने नाते रिश्तेदार के यहाँ सहज में लग सकते हो, और मंदिर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जहां ये धार्मिक स्थल लाखों करोड़ों अरबों लोग पूजा अर्चा भक्ति करके अपने परिणामों को निर्मल बनाते हैं, इस स्थान का एक प्रभाव है। आगरा में एक शॉर्टकट रास्ता चला है, आप तो नहीं जानते, आप धार्मिक लोग हैं इसलिए। और शॉर्टकट रास्ता ये चला है कि हमने तो घर में ही मंदिर बना लिया है, और एक नया सॉफ्टवेयर आया है। आप सब के सामने क्या बताऊं, अब तो मोबाइल में ही एक फोटो डाल दिया है, और देखो हमारे दर्शन करते हैं, बाहरी वाह कलाकार, तू बहुत होशियार है। तो भोजन का भी एक फोटो डाल दे इसमें। महंगाई बहुत हो रही है आजकल, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया है, माताएं बहुत परेशान है भोजन बनाने से, तो फोटो डाल दे तू अपनी, उसी से फोटो को देख ले और पेट भर जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो मोबाइल में जो फोटो देखा उसके दर्शन को हमारे यहाँ दर्शन नहीं माना है। स्थान का एक प्रभाव हुआ करता है। आपके जो भाव मंदिर में बनेंगे, तीर्थ क्षेत्र पे बनेंगे, वे भाव आपके घर, दुकान, ऑफिस पे नहीं बन सकते हैं। क्षेत्र का, स्थान का प्रभाव हुआ करता है। इसलिए हमारे यहाँ प्रतिष्ठित मूर्ति का महत्व है, मंदिरों का अपना एक विशिष्ट महत्व है। और ये पूरी बातें, वैज्ञानिक बातें हमारे पूर्वजों ने बताई थी, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आई।
अब डॉक्टर कहता है अच्छे वातावरण में रहिए, घर दुकान ऑफिस क्लब होटल में अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छा वातावरण तो मंदिर में धार्मिक स्थलों में आपको मिलेगा। इसलिए हमारे पूर्वज और आज भी संस्कार हैं, घर के पास मंदिर या जहां मंदिर निकट में होता है वहां फ्लैट के, और आजकल बिल्डरों ने, मेरे पास बहुत बिल्डर आते हैं, वो कहते हैं महाराज हम मंदिर के लिए फ्री जमीन दे रहे हैं। आप सब जानती हो कि एक मंदिर बनते ही और प्लाट के दुगने तिगने पैसे तत्काल होते हैं। बिल्डर हमारी कमजोरी जानता है कि जैनी है और एक मंदिर बना दो तो फिर इसके भाव और जल्दी जैनी खरीदेंगे। यह पूरे देश की मानसिकता में आपको बताना चाह रहा हूं। माने मंदिरों के प्रति आस्था है, लेकिन जितनी हमारे बुजुर्गों के अंदर धार्मिक आयतनों के प्रति समर्पण आस्था थी, मुझे लगता है कहीं हम युवा पीढ़ी के साथ, आप देख रहे थे मैं एक युवा को बुला बुला करके, एक बच्चा हमारा मंदिर चला गया तो एक गांव बस गया, ऐसी मेरी मानसिकता है। वो एक बालक जो मंदिर से जुड़ेगा, धर्म से जुड़ेगा, उसकी जो महक फैलेगी हमारी युवा पीढ़ी में। एक युवा मंदिर जाता वो कितने युवा युवतियों को मंदिर ले जा सकता है, ये मेरी मानसिकता है। इसलिए और कुछ करे या नहीं करे, कम से कम मंदिर से जो व्यक्ति जुड़ेगा वह धर्म से जुड़ेगा, और धर्म से जुड़ेगा तो समृद्धता, खुशहाली और स्वस्थता सहज में जीवन में आ सकती है। धर्म मनुष्य के जीवन की एक रोशनी है, यह प्रकाश है। वो दीपक का प्रकाश, मरकरी का प्रकाश, लाइट का प्रकाश तो धोखा दे सकता है, लेकिन धर्म रूपी प्रकाश ये केवल इस जीवन में नहीं, तुम जहां जाओगे वहां तुम्हारा साथ देगा। ये मम्मी पापा बहू बेटे नाती पोते कोई साथ दें या नहीं दें, लेकिन ये जनालय, ये देव शास्त्र गुरु, इनकी शरण जीवन में क्या प्राप्त नहीं करा सकती है। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, ब्रह्म से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। शरण कौन है? धर्म ही शरण है, और तो सारे के सारे अशरण हैं। जीवन की शुद्धि और समृद्धि का अनुष्ठान है ये मंदिर। विचारों को जहां पवित्र करता है, यहां जो मंत्रित वातावरण होता है, यह कोई नाटा की मूर्ति नहीं है, कोई शिल्पी की मूर्ति मात्र नहीं है, ये पत्थर और संगमरमर की ग्रेनाइट की मूर्ति नहीं है। जिन्हें मंदिरों में पत्थर नजर आते हैं, पीतल आदि नजर आती है, उनके सौभाग्य भी दुर्भाग्यों बदल जाते हैं। और जिन्हें इन पत्थरों में धातुओं में मूर्ति नजर आती है, उनके दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बन जाते हैं। आस्था, श्रद्धा पाषाण को भगवान बना देती है, और अनास्था भगवान को भी पाषाण बना देती है। महावीर स्वामी का सम्मोहन आया है, मौसी कहती कल का छोकरा होगा महावीर, चलो ले चलो, बुढ़िया है, बुढ़ापे में कुछ बुद्धि सटिया जाती है, क्या हुआ नहीं हुआ, आंखें नहीं रहेंगी, कहां से दिखा दोगे मुझे। अधर्म की बात कर रहा हूं। पाप कर्म का तीव्र देह होता है तो ये मंदिर अच्छे नहीं लगते हैं। अशुभ कर्म का तीव्र देह होता है तो मंदिर धर्म स्थल तो दूर लगते हैं। और क्लब होटल, दिल्ली तो बिल्कुल दीवार से दीवार लगी, आगरा की 5 स्टार की तो दीवार से दीवार लगी है। वो क्लब के लिए, पिक्चर हॉल के लिए बंबई जा रहा है,
दिल्ली जा रहा है, कलकत्ते जा रहा है, तो आगरा में मंदिर महाराज बहुत दूर है, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। यह है तीव्र पाप कर्म का जिन युवा युवती का है, उन्हें धर्म, मंदिर और ये आयतन या तो दूरी लगती है, इनके लिए टाइम नहीं है। आज हर किसी के पास एक ही डायलॉग, फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। और ससुराल में शादी हो तो दुकान भी बंद करनी पड़े, ससुराल में शादी हो और बॉस छुट्टी नहीं दे तो भी ससुराल की शादी नहीं छोड़ेगा। रुचि वाली बात है। होनहार वाली अंत में तो वही जाके टिकेंगे। इनकी होनहार खराब है तो भैया ये मंदिर, ये धार्मिक स्थल, ये तीर्थ क्षेत्र, जो जो इनसे दूरियां युवा पीढ़ी की बढ़ती जा रही हैं, स्टूडेंट की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, उनके लिए अपोलो हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। उनके लिए नर्सिंग होम में कंपाउंडर, डॉक्टर, आईसीयू में बड़ा मजा आता है। उसके लिए टाइम कहां से निकले आया आईसीयू के लिए? अरे मंदिर आईसीयू के ग्रैंडफादर हैं। उस आईसीयू में और बहुत तरह की जो स्थितियां हैं ट्रीटमेंट की, वे फेल हो सकती हैं। और ये मंदिर में कई बार आपने सुना होगा, मंदिर बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं। आप क्या बता रहे हो महाराज, हॉस्पिटल से मंदिर की? उस हॉस्पिटल में तो तन का ट्रीटमेंट होता है और मंदिरों में हमारे मन का, दिमाग का ट्रीटमेंट होता है। ये तनाव मुक्ति के लिए बहुत बड़े माध्यम हैं। मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं, आप मंदिर जाओ या मत जाओ, अपनी बहू, बेटे, पोता पोतियों को मंदिर अवश्य भेजना। जैनाबाद लाला प्रेमचंद जी बहुत बड़े उद्योगपति थे। अंतिम समय चल रहा था, सारे नाती पोते, बहू, बेटे, पिताजी बताइए कहां दान देना है, क्या करना है? आप जो कहो, जैसा कहो, आपकी हर इच्छा पूर्ति करेंगे। एक ही बात अंत समय में कही, इस घर में, इस कोठी में, मकान में धर्म रूपी वृक्ष हरा भरा बना रहे, ये मेरी अंतिम भावना है। यह है सम्यक दृष्टि का जीवन, यह भारतीय संस्कृति में जीने वाले का जीवन, यह है परमात्मा से परिचय जिनके जीवन में हुआ है। वेदी का शिलान्यास, मंदिर का शिलान्यास, शिखरों का शिलान्यास। हाँ, ये तो रोज परेड होगी, आप तो अपनी गाड़ी में बैठ के हाल पहुंच जाओगे। आपके लिए तो सर्दी है, हमारे लिए सर्दी नहीं है। रुचि जनालों का निर्माण है। ये धर्म रूपी रथ लगभग 18,500 वर्ष चलना है। अभी ये अप और डाउन होते रहते हैं। मैं पूछता हूं, मैं ये भी कह रहा हूं कि युवाओं में श्रद्धा घट रही है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, पहले कितनी युवा युवती तीर्थ यात्रा में जाती थी, कितने मंदिर जाते थे। आज मंदिरों में युवा युवती, बहू बेटे कम नहीं जाते हैं। तीर्थ क्षेत्रों, शिखर जी, पहले 50-60 साल पहले कोई एक आध शिखर जाता था, बड़ा सम्मान और बड़ी, अब लौट के आएगा कि नहीं आएगा। पहले इतने साधन नहीं थे, माला पहना के पहुंचाते थे। 60, 70, 80 वर्ष पहले तो कोई हो जाता है सिमरन बेलगोल, मूल भद्री और शिखर जी तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज कितने भी वहां धर्मशाला बनी और फिर भी जगह नहीं है। तो देखो संख्या तो बड़ी है, मानना पड़ेगा आपको। बच्चों में, युवाओं में अब सेल्फी वाले पहुंच जाते हैं, वो अलग बात है। ये आपकी कमजोरी बता रहा हूं। ये मंदिर, धार्मिक आयतन, मुझे लगता है हमारे पूर्वजों में कितना वो था। आज तो साधन है, संपन्नता है। 2-2 पैसे अपने खर्चे में से बचा करके मंदिर में लगाते थे। ये आस्था श्रद्धा थी।
और मैं एक बात तो हमेशा कहता हूँ, धर्म चल रहा है वो मध्यम परिवारों से चल रहा है, ये बड़े बड़े दानवीरों से नहीं चल रहा है। मेरी बात है ना बुरी लगेगी, ये तो जब कभी दिखेंगे वही हमारी माताएं, हमारे पिता, ये हमारे युवा जो मध्यम परिवार में हैं, वे मंदिर में भी दिखेंगे, साधुओं के साथ भी दिखेंगे, आहार में भी दिखेंगे, अन्य सब चीज़ों में दिखेंगे। तो निश्चित यह धार्मिक स्थल हमारे पूर्वजों ने दिए हमें, लेकिन हमने क्या किया? उनके पास उस समय इतने साधन नहीं थे। 50-60 वर्ष पहले जाएं तो बहुत स्थितियां अच्छी नहीं थीं। उसके बाद भी हमारे पूर्वजों ने कितनी पीढ़ी गुजर गई जिन्होंने इतने इतने विशाल मंदिर दिए। हरि पर्वत जैसा एमडी को लेकर इतना स्थान हमारी समाज की एक नाक मानी जाती है। हमने क्या किया? सब बासी कमाई खा रहे हो तुम सब, कुछ नहीं किया नया। जो पूर्वजों ने हमें दिया था हम उसकी सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे। वे तो मंदिर बना गए और आज हम कलई भी पतवाने के लिए सोचते हैं। खैर, समय होता है तो यह धर्म स्वयं सुख से जीने की तथा औरों को सुख से जीने देने की कला का नाम धर्म है। तो धर्म को कोई फोकट की चीज मत समझ लेना। ये धर्म स्वर्ग और पुण्य और मोक्ष की चीज नहीं है। धर्म तो वर्तमान में जो जीना सिखाए, जो चेहरे पर रौनक लाए, वह है धर्म। देखा था आपने 5 राज्यों के चुनाव में कितने चेहरे मुरझा गए और कितने चेहरे खिल गए। मुझे कोई बता रहा था, पहले तो कह रहे थे अमुक पार्टी मुक्त करना है भारत को, लेकिन दूसरी पार्टी कह रही है नहीं, हम किसी पार्टी को मुक्त नहीं करेंगे, हम सबके अस्तित्व का साथ देंगे। यह है धार्मिक, नैतिक और मानवीय गुणों की विशेषताएं। तो निश्चित धर्म एक बहुत बड़ी चीज है। धर्म मानवता की मुडेर पर मोहब्बत का ज्योतिर्मानिक चिराग है। ये वात्सल्य, प्रेम, मैत्री, हमारे यहाँ धर्मात्माओं से मैत्री की बात की है। कोई भी धर्मात्मा मंदिर जाता है, हमारे यहाँ तो परंपरा थी। पुरानी बातें मुझे रह रह की याद आती हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज, उनके पास IAS IPS की डिग्री नहीं थी।